जरा एक बात सोचिए, 8 से 10 साल बाद जब आप सुबह उठेंगी तो क्या अपने पांवों पर सीधे खड़े हो पाएंगी? क्या आप खुद बाजार जाकर अपनी पसंद की सब्जी ला पाएंगी या फिर किसी का हाथ पकड़कर बाथरूम तक जाना पड़ेगा? ये सवाल सुनने में भारी लगता है, मगर यही हकीकत है और इस हकीकत का फैसला आज हो रहा है, अभी हो रहा है, आपकी थाली के अंदर हो रहा है। आप जिस चीज को रोज सेहतमंद समझकर खा रही हैं, हो सकता है वही चीज आपके घुटनों को अंदर से खाली कर रही हो, आपकी टांगों की ताकत छीन रही हो और आपको ये पता भी नहीं चल रहा। मैं हूँ डॉक्टर आयशा खान। आज मैं आपको 3 ऐसी सब्जियों के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें 50 साल के बाद अगर आप रोजाना खा रही हैं तो ये चुपचाप आपके जोड़ों को घिसती चली जा रही हैं। और उसके बाद मैं आपको 7 ऐसी कमाल की कुदरती सब्जियां बताऊंगी जो आपकी टांगों में दोबारा जान डाल सकती हैं, घुटनों की तेजी से घिसती हुई कार्टिलेज को बचा सकती हैं और आपको 60 साल की उम्र में भी सीधे खड़े रहने की कुव्वत दे सकती हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक सुनिए, क्योंकि तीसरी सब्जी जो मैं नजरअंदाज करने को कहूंगी वो लगभग हर घर में रोज बनती है, और 7वां नुस्खा जो मैं बताऊंगी वो इतना पुरअसर है कि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं बिना किसी लंबी तमहीद के। पहली सब्जी जिसे 50 के बाद आपको रोजाना नहीं खानी चाहिए वो है मकई यानी भुट्टा यानी कॉर्न। सुनिए, मकई देखने में बिल्कुल मासूम लगती है, पीली, मीठी, गर्मी में भुनी हुई खुशबू के साथ आती है। बचपन में हम सब ने खूब खाई है, मगर 50 के बाद आपका जिस्म वो नहीं रहा जो 25 साल की उम्र में था। मकई के अंदर एक खास तरह की फैटी एसिड होती है जिसे ओमेगा 6 कहते हैं। जब ये चीज आपके जिस्म में जरूरत से ज्यादा चली जाती है तो ये अंदर ही अंदर एक ऐसी आग जला देती है जो आप देख नहीं सकती, मगर वो आग आपके घुटनों के जोड़ों में, आपकी कमर के निचले हिस्सों में, आपकी टांगों की नसों में धीरे धीरे सुलगती रहती है। इसका नतीजा ये निकलता है कि सुबह उठते ही घुटनों में अकड़न, सीढ़ी पर चढ़ते वक्त खिंचाव और थोड़ी दूर चलते ही टांगों में भारीपन। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि जी हल्दी ले रही हूँ, मालिश करवा रही हूँ, फिर भी फायदा नहीं हो रहा। वजह यह है कि एक तरफ आग बुझाई जा रही है और दूसरी तरफ रोजाना प्लेट में जलाने वाला तेल डाला जा रहा है। तो मकई को मुकम्मल तौर पर छोड़ने की जरूरत नहीं है, मगर हफ्ते में एक बार ताजा भुट्टा, वो भी सीधा आग पर भुना हुआ, काफी है। दाल मखनी जैसे भारी तेल में पकी हुई चीजें, पैकेट वाली पॉपकॉर्न और कॉर्नफ्लेक्स, इन तीनों से जरा फासला रखिए। यही पहला कदम है। दूसरी सब्जी की तरफ आते हैं। ये सब्जी कोई सब्जी नहीं है, बल्कि आपकी किचन की अलमारी पर चुपचाप बैठी हुई एक दुश्मन है। मैं बात कर रही हूँ डब्बा बंद सब्जियों की, यानी कैंड वेजिटेबल्स। टिन के डब्बे में बंद टमाटर, मटर, स्वीट कॉर्न या कोई भी पहले से पकी हुई सब्जी। आज के दौर में बहुत सी खवातीन जल्दी में इन डब्बों को उठा लेती हैं, ये सोचकर कि वक्त बच जाएगा, मगर इन डब्बों के अंदर 2 बड़ी मुसीबतें छुपी हैं। पहली मुसीबत है जरूरत से कई गुना ज्यादा नमक। ये नमक आपके खून के दबाव को ऊपर ले जाता है, आपके पैरों को फूलने पर मजबूर करता है और सुबह उठते ही आपको महसूस होता है जैसे टांगों में पानी भर गया हो। दूसरी मुसीबत है उन टिन के डब्बों की अंदरूनी कोटिंग। वो कोटिंग आपकी सब्जी के अंदर धीरे धीरे घुलती रहती है और जब आप वो सब्जी खाती हैं तो वो चीज सीधी आपके खून में चली जाती है। 50 के बाद आपका जिगर पहले जैसी तेजी से इन चीजों को साफ नहीं करता, इसीलिए ये आपके जोड़ों के अंदर जमना शुरू हो जाती हैं और सूजन पैदा करती हैं। आसान हल ये है कि ताजा सब्जी लाइए, छोटी मिकदार में, और उसी दिन पका लीजिए। अगर टमाटर चाहिए तो ताजा टमाटर इस्तेमाल कीजिए, डब्बा बंद चीजों को घर से ही निकाल दीजिए। तीसरी सब्जी जो आपको 50 के बाद हैरान कर देगी वो है सलाद का पत्ता, जिसे हम अक्सर लेट्यूस कहते हैं। वो हल्का हरा पानी जैसा पत्ता जिसे लोग रोटी के साथ या प्लेट के कोने में सजाते हैं। आप कहेंगी ये तो सिर्फ पत्ता है, इसमें क्या नुकसान? सुनिए ध्यान से, लेट्यूस के अंदर लगभग सारा हिस्सा पानी होता है और बाकी कुछ खास नहीं होता। 50 साल के बाद आपके घुटनों की कार्टिलेज, आपकी हड्डियों, आपके पट्ठों को हर एक निवाले से असली गिजा चाहिए, मगर जब आप अपनी प्लेट का आधा हिस्सा इस पानी वाले पत्ते से भर लेती हैं तो पेट तो भर जाता है, मगर हड्डियों तक जो असली मादनियात जाने चाहिए वो नहीं जाते। यही वजह है कि बहुत सी खवातीन कहती हैं मैं तो बहुत अच्छी गिजा लेती हूँ, सलाद भी लेती हूँ, फिर भी टांगों में जान नहीं रहती। इसका सीधा जवाब ये है कि आपने गिजा की जगह सिर्फ पेट भरने वाली चीज चुनी है। सलाद का पत्ता जिंदगी से हटा देने की जरूरत नहीं, मगर इसे मेन कोर्स मत बनाइए। इसकी जगह उन सब्ज पत्तेदार सब्जियों को जगह दीजिए जिनकी बात मैं आगे करने वाली हूँ, जो असल में आपकी टांगों में जान डालती हैं। अब आते हैं असली काम की तरफ। अब मैं आपको 7 ऐसी ताकतवर कुदरती सब्जियां और साग बताऊंगी जो आपके घुटनों, टांगों और जोड़ों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। ये 7 चीजें आपने पहले बहुत कम सुनी होंगी, क्योंकि हर कोई उन्हीं 2-4 पुराने नुस्खों की बात करता रहता है। मैं आपको वो चीजें बताऊंगी जो असल में काम करती हैं और जिन पर नई तहकीक ने भी मुहर लगाई है। सबसे पहला, पकी हुई पालक देसी घी के साथ। जी हाँ, कच्ची पालक नहीं, बल्कि हल्की सी पकाई हुई पालक। कच्ची पालक में एक चीज होती है जो आपके जिस्म में कैल्शियम को जकड़ लेती है, इसीलिए लोग कहते हैं पालक हड्डी के लिए सही नहीं,
मगर जब आप पालक को थोड़ा सा पानी डालकर धीमी आंच पर पका लेती हैं, तो वो चीज काफी हद तक निकल जाती है और असली फायदा बाहर आता है। पालक के अंदर विटामिन के की ताकत भरी हुई है। आप विटामिन के को अपने जिस्म में एक ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह समझिए। इसका काम है खून में घूमते हुए कैल्शियम को पकड़कर हड्डियों के अंदर भेजना और नसों के अंदर जमने से रोकना। 50 के बाद के खास फायदे के लिए 1 प्याला पकी हुई पालक, 2 टुकड़े लहसुन, आधा चम्मच देसी घी और नमक, काली मिर्च। बस हफ्ते में 3 या 4 बार। आप खुद महसूस करेंगी कि घुटने की अकड़न जो सुबह होती थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। दूसरा, सरसों का साग, मगर बिल्कुल नए अंदाज में। सरसों का साग सिर्फ सर्दियों की चीज नहीं है, ये अंदर से हड्डी का असली सहारा है। इसके अंदर भी वही विटामिन के भरा हुआ है, लेकिन साथ में एक और चीज है जिसे लोग नहीं जानते। सरसों के साग के अंदर एक कुदरती मादा होता है जो आपके घुटने के जोड़ के अंदर नमी यानी चिकनाई बनाए रखने में मदद करता है। जब आप 50 के बाद जमीन पर बैठती हैं और उठते वक्त घुटने से कट कट की आवाज आती है, इसका मतलब है चिकनाई सूख रही है। सरसों का साग बिना मकई की रोटी के, सिर्फ बाजरे की रोटी या फिर सादा आटे की रोटी के साथ हफ्ते में 2 बार। याद रहे, मकई को हम छोड़ चुके हैं, तो साग के साथ रोटी का इंतखाब भी सही होना चाहिए। छोटी सी तब्दीली, मगर आपके घुटनों पर बहुत बड़ा फर्क। तीसरा, शकरकंद, जिसे हम स्वीट पोटैटो भी कहते हैं। ये छोटी सी जमीन के अंदर पकने वाली सब्जी 50 के बाद आपकी टांगों के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये धीरे धीरे अपनी मीठी ताकत खून में छोड़ती है, अचानक नहीं। आपने गौर किया होगा कि जब आप कोई मिठाई या सफेद चावल खाती हैं, तो 1-2 घंटे बाद आपकी टांगों में एक अजीब सी कमजोरी आती है, बैठ जाने का दिल करता है। वो इसीलिए कि शक्कर तेजी से ऊपर गई और तेजी से गिर गई। शकरकंद ऐसा नहीं करती। इसके अंदर मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों कुदरती तौर पर मौजूद हैं। मैग्नीशियम वो चीज है जो रात को टांगों में होने वाली ऐंठन को यानी क्रैम्प्स को रोकती है। बहुत सी खवातीन कहती हैं, रात को सोती हूं तो अचानक पिंडली में दर्द आता है। इसका सीधा हल है छोटा सा एक शकरकंद, हल्की सी भुनी हुई, हफ्ते में 3 बार। चौथा नुस्खा, और ये नुस्खा बहुत ही कम लोग जानते हैं, ये है बथुआ का साग। बथुआ वो चीज है जो खेतों के कोने में खुद उगती है और इसीलिए लोग इसे मामूली समझते हैं। असल में बथुआ कुदरत की तरफ से बड़ी उम्र की खवातीन के लिए एक तोहफा है। इसके अंदर कैल्शियम इतना ज्यादा होता है कि बहुत सी दवाइयों की गोलियों पर भारी पड़ता है, और साथ ही आयरन भी मौजूद है जो आपके खून में ताकत भर देता है। 50 के बाद जब हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होती हैं, तो बथुआ उन हड्डियों को कुदरती कैल्शियम पहुंचाता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। बनाने का तरीका बिल्कुल सादा। ताजा बथुआ धो लीजिए, हल्का सा लहसुन और नमक के साथ भाप में पका लीजिए, प्याला भर एक वक्त, हफ्ते में 2 बार। 5वां नुस्खा, लौकी, मगर एक खास तरह से। लौकी का नाम सुनकर अक्सर लोग मुंह बना लेते हैं, लेकिन 50 के बाद आपकी किडनी और आपके जोड़ों के बीच एक सीधा ताल्लुक है। आपकी किडनी जब खून को ठीक से साफ नहीं करती, तो फजला आपके घुटने के जोड़ के अंदर जम जाता है और दर्द का रूप ले लेता है। लौकी कुदरत की तरफ से एक ऐसा कुदरती सफाई करने वाला है जो आपकी किडनी को हल्का कर देती है। मगर यहाँ एक बात याद रखना जरूरी है, हम लौकी का जूस सुबह सुबह नहीं पी रहे। हम बात कर रहे हैं सादी पकी हुई लौकी की, जीरा और हल्की सी हल्दी के साथ दोपहर के खाने में, हफ्ते में 2 से 3 बार। ये छोटी सी आदत आपकी टांगों में भारीपन और सूजन की शिकायत को बहुत हद तक कम कर देती है। छठा नुस्खा, और ये नुस्खा आपके घर में शायद पहले से मौजूद हो, ये है शलजम। आप कहेंगी, शलजम तो सिर्फ सर्दियों की सब्जी है। जी हाँ, मगर यही चीज सर्दियों में दवा बन जाती है। शलजम के अंदर 2 किस्म की चीजें होती हैं, पहली इसकी जड़ और दूसरा इसके ऊपर वाले हरे पत्ते, जिन्हें लोग अक्सर फेंक देते हैं। असल ताकत उन्हीं पत्तों में है। शलजम के पत्तों में कैल्शियम और विटामिन के दोनों एक साथ मौजूद हैं। 50 के बाद जब हड्डियों की कसाफत यानी डेंसिटी कम होने लगती है, तो शलजम एक कुदरती सहारा देने का काम करता है। बनाने का तरीका ये कि शलजम को पकाते वक्त इसके पत्ते भी काट कर डाल दीजिए। 7वां और आखिरी नुस्खा, और ये सबसे पुरअसर है, इसीलिए मैंने इसे आखिर में रखा। ये है कच्ची हल्दी की सब्जी यानी फ्रेश टर्मेरिक रूट। जी हाँ, हल्दी पाउडर नहीं। हम सब हल्दी पाउडर के बारे में बहुत सुन चुके हैं, मगर हल्दी की असली ताकत उस कच्ची गीली सी जड़ में है जिसका रंग अंदर से गहरा नारंगी होता है। 50 के बाद के घुटने के दर्द, टांगों की सूजन और लड़खड़ाती चाल, इन तीनों की असल जड़ एक ही है, और वो है अंदरूनी सूजन। कच्ची हल्दी इस सूजन को उस तरह निगलती है जैसे पानी आग को बुझाता है। बनाने का तरीका ये
कि कच्ची हल्दी की 1 इंच लंबी जड़ को छीलकर छोटे टुकड़े कर लीजिए। फिर थोड़ी सी सौंफ, 2 लौंग और हल्के नमक के साथ भाप में पका लीजिए। हफ्ते में 2 बार, दोपहर के खाने में, बस थोड़ी सी मिकदार में। जब आप इसे 3 हफ्तों तक लगातार लेती हैं, तो सुबह उठते वक्त जो अकड़न महसूस होती थी, वो हल्की होने लगती है। अब थोड़ा सा आगे की बात, ये सारी सब्जियां जो मैंने अभी आपको बताई हैं, इनमें एक कुदरती सिलसिला छुपा हुआ है। पालक और सरसों आपकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम को पहुंचाती हैं। शकरकंद आपकी टांगों की नसों को सुकून देती है। बथुआ हड्डियों की मजबूती को संभालता है। लौकी आपकी किडनी को साफ रखती है ताकि फजला जोड़ों में ना जमे। शलजम हड्डी को सहारा देता है और कच्ची हल्दी सूजन को जड़ से खत्म करती है। यही वजह है कि जब ये 7 चीजें आपकी हफ्ते भर की थाली में घूमती हैं, तो फर्क महीने के अंदर महसूस होने लगता है। और दूसरी तरफ, अगर आप मकई, डब्बाबंद चीजें और सलाद पत्ता अपनी प्लेट पर रखे रहती हैं, तो आप एक तरफ आग बुझाने वाली दवा खा रही हैं और दूसरी तरफ आग में घी डाल रही हैं। अपनी थाली से 3 चीजें हटा दीजिए और 7 चीजें शामिल कर लीजिए। बस इतना सा काम है। आखिरी कुछ जुमले सुन लीजिए। 50 के बाद की उम्र कोई हिमाकत की उम्र नहीं है, ये समझदारी की उम्र है। आपने अपनी पूरी जिंदगी अपने घर, अपने बच्चों और अपनों का ख्याल रखा है। अब थोड़ा वक्त अपने घुटनों का, अपनी टांगों का, अपनी हड्डियों का ख्याल रखने का है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको आज बताई हैं, ना तो ये महंगी हैं, ना ही कोई नायाब चीज है, बस करीब वाली सब्जी मंडी में छुपी हुई हैं। फकत इतना करना है कि जिन 3 चीजों से आपको बचना है, उन्हें ना उठाइए, और जिन 7 चीजों को अपनाना है, उन्हें हफ्ते की थाली में जगह दीजिए। महीने भर में आप खुद महसूस करेंगी कि सुबह उठते वक्त जो भारीपन था, वो हल्का पड़ रहा है। साल भर में आप खुद देखेंगी कि सीढ़ी चढ़ना पहले से आसान हो गया है। और कुछ सालों के बाद, जब दूसरी औरतों की टांगें दर्द से थक गई होंगी, आप अपने पांवों पर मजबूत खड़ी होंगी। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आपसे ज्यादा आप किसके लिए कीमती हैं। अल्लाह आपको सेहत और ताकत दे। फिर मिलते हैं एक नई कुदरती दलील के साथ। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज।